मम्मी जी चाय। बैठना। अभी नाश्ते में आपके लिए क्या बना दूं? नाश्ते में बहुत दिनों से मूंग की दाल का हलवा नहीं खाया है, वो खाने की इच्छा है। मम्मी जी आप क्या बोल रहे हो? आपको पता है ना डॉक्टर ने आपको मीठा खाने के लिए मना किया है ना। अब क्या करें, खाएंगे फिर भी मर जाएंगे, नहीं खाएंगे फिर भी मर जाएंगे, तो खा के क्यों ना मरे। ऐसी बात नहीं है मम्मी जी, आपको थोड़ा अपनी सेहत का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। तेरी बात सही है बेटा कि सेहत का ख्याल रखना चाहिए, पर मन की इच्छा भी तो पूरी करनी पड़ती है ना। अरे मम्मी जी आपकी दवा चल रही है ना, मैं इसीलिए मना कर रही हूँ। थोड़ा मीठा कम डालना और बनाना सही। अरे दीदी जी। आओ बेटा, कैसी है? ठीक है। मुझे तो ठीक नहीं लग रहे हो। क्या हुआ, इतने उदास क्यों हो आप? वो मुझे एक बात करनी थी मम्मी आपसे। क्या बात है बेटा, बोलना। मुझे थोड़े पैसों की ज़रूरत थी। हाँ तो दूंगी ना तेरे को, पैसे की जरूरत है तो इसमें पकड़ना बेटा। इसमें ऐसा मुंह क्यों बना के आई हो? मेरा तो जी घबरा रहा है, आ जा मेरे पास बेटा। हाँ दीदी आप तो इस घर की बेटी हो, अगर थोड़ी बहुत दिक्कत है तो मम्मी जी आपकी मदद कर ही सकती है ना। क्यों? मम्मी मुझे 1 लाख रुपए की ज़रूरत है। 1 लाख? हाँ हाँ। दीदी मुझे तो लगा था कि आपको 2-3 हज़ार की ज़रूरत पड़ी होगी। 1 लाख? कोई बात नहीं बेटा, मैं दे दूंगी, तुम लेके जाना, पर थोड़ा हंस ले तो मेरे को अच्छा लगे। पर मम्मी जी 1 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम है। मुझे पता है बेटा, अच्छा दीदी आप बताएंगी? मुझे पता है बेटा, लेकिन ये मेरी बेटी के आगे ये रकम बड़ी नहीं है। पर मम्मी जी इतने पैसों की उन्हें ज़रूरत क्यों है, एक बार पूछो तो सही। बैठने तो दे, मैं सब बातें करती हूँ, पूछ लेती हूँ एक बार। क्या है? मम्मी मुझे चाय पीनी है, तो चाय मिलेगी क्या इस घर में? हाँ हाँ, क्यों नहीं मिलेगी। जा बेटा, बहन के लिए चाय बना के लेके आ, तो मैं उससे बात कर लेती हूँ। ऐसे थोड़ी होता है, पैसे चाहिए तो घर की बहू को ही घर से निकाल दे रहे हैं बाहर। पता नहीं अब क्या क्या बोलेंगी ये। ये क्यों ऐसे बड़बड़ा रही है मम्मी? वो पैसे की बात है ना, इसकी वजह से। तो पैसे तो मैं दूंगी ना, मेरे पास से दूंगी। आप दोगे ना मम्मी मुझे? हाँ हाँ, तू शांति से सुकून से बैठ, सुन मैं तो तेरे सही, को पैसे दूंगी। कर रहे हैं। पर बेटा, तेरे इतने सारे पैसे की ज़रूरत क्या है? वो मम्मी ऐसा है ना कि अब चिंटू 11 स्टैंडर्ड में आ गया है और वो बोल रहा है कि उसे साइंस लेना है, तो उसकी ट्यूशन की फ़ी भरनी है। और आपको तो पता है कि अभी चिंटू के पापा के हालात इतने अच्छे नहीं हैं, तो मैंने सोचा आपसे ही ले लूँ। मैं तो दे दूंगी, लेकिन ये लोग मेरे से सवाल जवाब करेंगे, क्यों तो दिया। उसमें क्या हो गया मम्मी, आप मेरी माँ हो, आप मेरी मदद नहीं करोगे तो और कौन करेगा? दे दूंगी, शांति रख। और मुझे चाय मांगने के बहाने भेज दिया। एक तो मेरी सासू भी ऐसी हैं, 1 लाख रुपए दे देंगी। क्या काम होगा दीदी को। मैं तो यहाँ पर 2 हज़ार मांगूँ तो इतने सवाल जवाब कर देती हैं कि पता ही नहीं चलता, और उन्हें पूरे 1 लाख। क्या हुआ, ऐसे क्यों घूम रही हो? क्या बताऊँ आपको? लेकिन हुआ क्या, वो तो बताओ। अरे वो दीदी आई थी आज घर पे। अच्छा फिर? वैसे तो मैं उनके पास ही बैठी थी, फिर अचानक से उन्होंने बोला कि मुझे चाय पीनी है, उन्होंने मुझे किचन में भेज दिया। फिर क्या हुआ, आई तो इसमें क्या हुआ, दीदी तो रोज़ आती है। हाँ आती है, वो बात तो सही है। आपको पता है जब मैं किचन में चाय बनाने के लिए गई थी ना, थोड़ी सी मेरी भी आदत बुरी है। मैंने कान लगा के सुना कि क्या बोल रही हैं वो। मैंने सुना कि दीदी मम्मी से पैसे मांग रही हैं। पैसे मांग रही है? लेकिन हाँ। क्यों? मुझे लगा 1,000-2,000 मांग रही होंगी, तो मैंने भी खुशी से बोल दिया इसमें क्या हुआ दीदी, आपका तो घर है, आपको जब भी ज़रूरत हो तो आप हमसे बोल सकती हैं। तो जब मैंने रकम सुनी ना तो मेरे तो होश ही उड़ गए। कितने पैसे मांगे? मैंने सुना 1 लाख रुपए मांग रही है दीदी।
1 लाख रुपया? हाँ, लेकिन क्यों? यही तो नहीं सुन पाई। थोड़ी सी मतलब सुनाई तो दे रहा था कि 1 लाख रुपए मांग रही हैं, पर क्यों मांग रही हैं ये सुन नहीं पाई। आपको पता है, मैं जब भी माँ जी से पैसे मांगती हूँ 100, 200, 1000, 500 मुझे तो मिलते ही नहीं। अपनी बेटी को पूरे 1 लाख रुपए देने की बात कर रही है। अब इतना टेंशन क्यों ले रही हो? मैं भी जाके पूछ के आता हूँ। हाँ, इसीलिए तो बाहर आपका वेट कर रही थी। घर में कहती तो मम्मी सुन लेती ना, तो मुझे ये लगा बाहर आप आ जाए, आपको मिलके तुरंत पूछ लूँ। पैसे क्यों मांगे वो तो मुझे नहीं पता। मैं बाहर खड़ी थी तो यही सोच रही थी कि माँ जी ना सुन पाए, उसके पहले मैं आपको बता दूँ। अब टेंशन मत लो, अभी चल के हम पूछ लेते हैं कि 1 लाख रुपए की उन्हें क्या ज़रूरत है। मैं क्या करूँगी, किचन में आपके लिए चाय नाश्ता बनाने चली जाऊँगी। आप अकेले में पूछना, मुझे पता है मेरे सामने माँ जी आपको बिल्कुल नहीं बताएंगी। आप टेंशन मत लो, मैं अपने हिसाब से पूछ लूँगा। ठीक चलो। है, चलो चलते हैं, मैं चाय नाश्ता बना देती हूँ। गरम गरम कॉफ़ी। ओह थैंक यू। क्या हुआ? कुछ नहीं। नहीं नहीं, कुछ तो है, बोल। हाँ, वो क्या है ना कि मुझे ना थोड़े पैसे चाहिए थे। मुझे शॉपिंग भी करनी थी, तो थोड़े पैसों की ज़रूरत थी। हाँ तो ले लो ना, मम्मी के पास है, इसमें क्या नई बात है। अब वो ना मेरा मंगलसूत्र भी टूट गया था, तो वो नया बनवाना है, तो थोड़े ज़्यादा पैसे चाहिए थे। तो कोई बात नहीं, करो मम्मी से बात कि मंगलसूत्र टूट गया है तो मम्मी दे देगी। मम्मी दे देती तो आपको क्यों कहती मैं। क्यों, क्या बात है? बात बस इतनी सी है कि मम्मी के पास अगर हम पैसे मांगने जाते हैं ना, तो मम्मी के पास पैसे होते नहीं हैं। लेकिन यही जब उनकी प्यारी बिटिया रानी यहाँ पर आती हैं, तो वो तो उनको 1,00,000, 2,00,000 ऐसे देती है जैसे 1 रुपए की चॉकलेट दे रही हूँ। क्या बात कर रही हो? लो, आपको नहीं पता? अरे ये तो नॉर्मल हो चुका है। पहले तो फिर भी दीदी घर पे आती थी तो 10,000 की ज़रूरत है, 20,000 की ज़रूरत है करती हुई आती थी, और अब तो सीधा लाखों में बातें होती हैं। पर कोई नहीं, पर वो ठीक है, बहन है अपनी मेरी तो मांग सकती है, पर तुम्हें नहीं मना करेगी। मैं बात करूंगा ऐसा हो तो। हा, बहन है, मांग सकती है, मांग सकती है, मानती हूँ, पूरा अधिकार है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जब पैसों की ज़रूरत हो सिर्फ तभी घर पे आओ। सिर्फ पैसे का संबंध रखना, सिर्फ पैसे का रिश्ता रखना भी गलत है ना। हाँ, हमेशा घर पर आती, प्यार से आती, और फिर अगर उनको कभी ज़रूरत पड़ती हम उनको हेल्प करते, खुशी खुशी हेल्प करते। लेकिन नहीं, वो अब पूरी पूरी लालची बन चुकी है और सिर्फ पैसों के चक्कर में हमसे रिश्ता रखे हुए हैं। तुम्हारी बात सही है, मैं मानता हूँ, पर अभी बात तुम्हारे मंगलसूत्र की है ना, और शॉपिंग के लिए पैसे की। तो मम्मी से मांग लो, मम्मी कुछ नहीं बोलेगी। अगर कुछ बोलती है मम्मी तो मुझसे बात करना, मैं मम्मी से बात करूँगा। ठीक है? ठीक है। हाँ, पहले बात करो मम्मी से, फिर देखते हैं। अभी से डिसीजन नहीं लेते हैं, ठीक है? ठीक है, मैं बात कर लूँगी, पर अगर मम्मी ने कुछ बोला ना तो फिर मेरे मुँह से कुछ निकल जाएगा। फिर आप मुझे मत बोलना कि तूने ऐसा क्यों बोला, वैसा क्यों बोला। नहीं बोलूँगा, ठीक है? क्योंकि तुमने मुझे पहले से बता दिया है तो मैं समझ गया हूँ, तो मैं नहीं बोलूँगा, ठीक है? पहले होने तो दो चीज़ें, ठीक है? ठीक है। कॉफ़ी मस्त बनाई है, हमेशा की तरह। हमेशा की तरह। अरे दीदी, नाश्ता वाश्ता हो गया? हाँ हो गया। और चाय भी पी ली होगी आपने? हाँ अभी बनाई तो पी ली मैंने चाय। वैसे कैसे हो तुम? बस हम तो बढ़िया हैं, आपकी कृपा है। चलो अच्छी बात है। आपके घर पे सब कैसे हैं? बस एकदम बढ़िया, सब लोग अच्छे हैं। जमाई जी बढ़िया? हाँ वो भी ठीक है। तो आप यहाँ पर रहने आए हो, मतलब रुकने आए हो या? नहीं नहीं, रुकना तो चाहती थी लेकिन रुक नहीं पाऊँगी। वो चिंटू के पापा है ना, फिर सुबह जॉब जाना होता है तो उनको टिफ़िन की दिक्कत रहती है, इसलिए शाम को वो लेने आएंगे तो चली जाऊँगी। हाँ, काम हो गया होगा तो चले जाओगे।
क्या क्या बोला तुमने? नहीं कुछ नहीं, मैं ये पूछ रही थी कि कुछ स्पेशल काम था या बस ऐसे ही मिलने आए थे? अरे नहीं नहीं, बस सोचा कि बहुत दिन हो गए तो मम्मी से मिलाती हूँ, भैया भाभी से मिलाती हूँ, तो आप लोगों को मिलने आ गई। सही बात है। आप कब किसी काम से आते हो? आप तो हमेशा बस हमको याद करते हुए ही आते हो ना, कुछ स्पेशल काम से थोड़ी आते हो आप। हाँ, मेरा मैका है तो मैं जब चाहे चली आऊँ। सही बात है, हाँ, एकदम सही बात है। ये जमाइन जी को आपकी याद वाद नहीं आती? आप हर दूसरे दिन यहाँ पे आ जाते हो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उन्हें तो अच्छा लगता है मैं यहाँ पे आती हूँ, तो वो ऐसे ही बोलते हैं कि कभी कभी जाया करो, और यहाँ से निकलती हूँ तो चली आती हूँ। क्यों, आपको पसंद नहीं है क्या मैं यहाँ पे आऊँ? अरे मुझे क्यों नहीं पसंद होगा, मुझे तो बड़ा मज़ा आता है आप यहाँ पे आ जाते हो तो। गांधी जी की याद आ जाती। मतलब ये कह रही हूँ कि कुछ कुछ भी ज़रूरत हो ना तो मुझे बोल देना, है ना? हाँ नहीं नहीं, ऐसा कुछ होगा तो मैं तुम्हें पक्का बताऊँगी, ठीक है? मुझे थोड़ी बताओगे, आप तो अपनी मम्मी को बताओगे। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग भी इतनी मेरी खातिरदारी करते हो तो आपसे क्यों छुपाऊंगी मैं? वो तो पता ही है। अब इस बैग में क्या है? अच्छा दिख रहा है, मतलब बैग और कुछ नहीं है। हाँ, वो nice। तो नया लिया हुआ है ना, इसलिए अच्छा है। हाँ, ऐसा अच्छा कुछ है नहीं, बस थोड़े बहुत, एक मोबाइल है, रुमाल है, मेरे चश्मे हैं, और मैं कुछ नहीं है। देखो। नहीं नहीं, देखने की क्या जरूरत है? नहीं मतलब अच्छा दिख रहा है इसलिए मैं बाहर देखती से हूँ बाहर ना। से ही देख लो ना। मतलब बाहर से कितने देखो। पॉकेट्स है, फिर मुझे भी लेना हाँ, है मैं ना, दिखाती हूँ ना, मैं दिखाती हूँ। एक ये है, एक ये है, और ये के पास इतना ही है, छोटा सा तो पर्स है, उसमें क्या देखना। आपकी चॉइस जैसी मेरी चॉइस नहीं है भाई, आप बड़े लोग हो, आपकी बड़ी बातें हैं। छोटा सा पर्स है पर इसमें बहुत कुछ आ सकता है। अच्छा है, अच्छा है। अरे ऐसा मतलब कुछ छोटा नहीं मोटा है। सामान बहुत कुछ आ सकता है, कहने का मतलब। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, 2-3 चीजें आती है बस, बहुत हो गई। ठीक है, कोई बात नहीं, आप बैठिए। कुछ लाऊं आपके लिए? सोच रही हूँ कुछ नाश्ते में हो जाता तो अच्छा होता। अभी तो नाश्ता किया था। अब नहीं, मतलब आपको खाना हो तो ले आती हूँ। बोलिएगा, जो हुक्म करोगे आप वो सब मिल जाएगा यहाँ पे। आपकी मम्मी का घर है। हाँ वो तो है, ठीक है। मम्मी, हाँ आज बहन आई थी, हाँ, क्यों? उसे कुछ पैसे की ज़रूरत थी। मैंने कहा था ना आपसे। तो जे और सच है, सच ही बताऊंगी। बात तो आपकी सही है, पर इन्हें नहीं पता था तो मैंने इन्हें भी बता दिया। लेकिन उनको किस काम के लिए पैसे चाहिए? उसके बेटे की फीस भरनी थी ना, उसकी वजह से। तो मैंने बोला कि इतने सारे पैसे की ज़रूरत थी कि बेटे की फीस भरनी है। अभी दामाद का काम भी बराबर चल नहीं रहा है, इसकी वजह से उसको लेना आना पड़ा। तो क्या मना करूं बेटा? माला हो गई आपकी? हाँ हो गए। ओके। माँ, मुझे थोड़ी पैसे की ज़रूरत थी, और रितिका को थोड़ी शॉपिंग करनी थी, और उसका मंगलसूत्र भी टूट गया है तो नया बनवाना है, तो उसके लिए पैसे चाहिए, तो दीजिए ना। अभी तो फिलहाल मेरे पास नहीं है बेटा। पैसे नहीं है मम्मी? मम्मी, हम तो अपनी पूरी कमाई आपको दे देते हैं। मैं दे देता हूँ, राहुल दे देता है। देवर जी, मैं बताती हूँ आपको क्यों इनके पास पैसे क्यों नहीं है। आज सुबह दीदी आई थी तो मैं मम्मी के पास ही बैठी थी, चाय नाश्ते की बात कर रही थी। मैंने मम्मी से बातचीत करते करते दीदी आई, हालचाल पूछा, फिर उन्होंने मुझसे कह दिया कि भाभी चाय बना दो। मैं उनके लिए किचन में चली गई। थोड़ा सुना मैंने कि दीदी ने इनसे 1 लाख रुपए की मांग करी, और इन्होंने दे भी दिए। क्या आप लोगों से पूछा? नहीं नहीं, हमने हमसे तो नहीं पूछा है। अब बताओ। मम्मी, ऐसा करते हैं मम्मी। पर वो उसका बेटा है ना, उसका एडमिशन करवाया तो उसके पास पैसा नहीं था। मैंने बोला उसे कि तेरे को इतने सारे पैसे की क्यों ज़रूरत पड़ी, तो बताया उसने मुझे। और अभी दामाद का काम भी नहीं सही चल रहा है, इसकी वजह से उसका तंग में है। तो बोली मम्मी तू मेरे को दे। देखो, रात दिन मेहनत आप लोग करते हो, कमा कर इनको दे देते हो, और ये आते ही दीदी को दे देती हैं। पर तेरा बाबूजी का पेंशन भी तो आता है ना मेरे पास, वो भी तो जमा होता है ना बेटा। हाँ, तो फिर उसी में से दे दो ना। अभी नहीं है मेरे पास, बोल रही हूँ ना, अब दीवा बत्ती का टाइम हो गया, मैं मंदिर में ही बैठने वाली थी।
तो आप लोग ने बात छेड़ी तो मैं यहाँ बैठी रुक गई। हमको देने के लिए आपके पास 2000 नहीं है, आपने उसको 1 लाख रुपए दे दिए। अरे भाई कल देखूंगी, मैं बता दूंगी, मेरे पास होगा तो दे दूंगी। मुझे क्या करना है, पैसों को खाना है पैसा मेरे को, बस आपके पीछे सबके पीछे ही लगाने के लिए मैं अकदा करती हूँ। अरे बेन अभी दिक्कत में है तो अपनों को उसको साथ तो देना पड़ेगा ना, वो कहाँ जाएगा। हाँ, वो बात सही है, समझ रहे हैं हम, पर थोड़ा तो सोचना चाहिए। थोड़ा हमें पूछ भी लेते तो कुछ हम जुगाड़ करते या कुछ ऐसा बैलेंस हो जाए दोनों घर में, ऐसा कुछ करते। अभी एकदम ही पूरा दे दिया है और यहाँ हमें ज़रूरत के लिए भी पैसे नहीं है तो कैसे चलेगा। और वैसे भी मम्मी जी, मेरे मायके में भी अभी शादी आने वाली है, तो मैं भी तो वहाँ गिफ्ट दूंगी ना, तो मुझे भी कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। आपने सारे तो दीदी को दे दिए। नहीं नहीं, मैं करूँगी। अभी पापा का पेंशन भी नहीं आया है, वो भी तो आएगा ना, मैं जोड़ के सब देखती हूँ, बाद में दूंगी। तुमको नहीं दूंगी, तुमको नहीं दूंगी ऐसा मेरे दिल में कुछ भी नहीं है। मेरे बेटी बेटा सब एक ही है। देखो एक बहन है, अभी 2-4 बहनें होती तो कितना खर्चा लगता, वो जोड़ो। ऐसा मत करो, ऐसा मत सोचो। ठीक है माँ, आप चिंता मत करिए, आपको पूजा करनी है, आप जाइए। आप लोग टेंशन में मत रहना, सबका हो जाएगा। हाँ देखा, मम्मी के बहाने आपने सुने, दीदी को देने के लिए इनके पास पैसे हैं, पर अगर ज़रूरत पड़ रही है ना तो तुम्हें और हमें ही नहीं देंगी। हाँ वही ना। आप अभी इतना ज़्यादा मत सोचो, इतना नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, इतनी बड़ी बात नहीं हो गई है, कुछ ना कुछ हो जाएगा। अरे भैया सिर के ऊपर शादी है, गोल्ड लेने जाना है, कहाँ से आएंगे इतने सारे पैसे। समझ रहा हूँ मैं, हो जाएगा कुछ ना कुछ। उनको देने के लिए, हमको देने के लिए नहीं है। अरे पराये को नहीं दिया है भाई, अपनी बहन को ही दिया है। अभी बोल दिया है ना, हो जाएगा तो हो जाएगा कुछ। ठीक है, अभी ज़्यादा टेंशन मत लो। ठीक है, आप कहते हैं तो एक बार आपकी बात भी मान कर देखते हैं। रुक जाते कुछ दिन। सही बात है, ठीक है। मैं भी चलती हूँ, किचन में अपना काम देखती हूँ। आ गई तुम? जी। अने और ये हाथ में 1 लाख रुपये। अरे वाह, लक्ष्मी के हाथ में लक्ष्मी, सच में। पता नहीं है भगवान ने मेरी किस्मत कैसे लिखी है, सच में। थैंक यू सो मच कि तुम मेरी ज़िंदगी में आई, तुमने मुझसे शादी की और मेरे इतने बुरे वक्त में तुम मेरा साथ दे रही हो। नहीं तो पता नहीं तुम्हारी जगह कोई और होता तो ऐसे मुसीबत में साथ देता, कभी नहीं देता। मुसीबत में सब छोड़ के चले जाते हैं, साथ देती है सिर्फ बीवियाँ। अरे उसमें क्या हो गया, आपको साथ नहीं दूंगी तो और किससे साथ दूंगी मैं। फिर और भी वैसे भी मम्मी के यहाँ कहाँ पैसों की कमी है, जाती हूँ और ले आती हूँ। पैसों की कमी नहीं है, मगर तुम जैसी समझदार और मैच्योर बीवी कहाँ मिलती है इस दुनिया में। बस बस, बहुत ज़्यादा तारीफ हो गई है। तारीफ तो जितनी तुम्हारी करुणा उतनी कम है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें तुम्हारी मम्मी के पास जाना पड़ता है, इस तरह से पैसा मांगना पड़ता है। क्या करूँ, मेरी भी बहुत सारी मजबूरियाँ हैं, पता नहीं इस कर्ज से मैं कब वापस निकलूँगा। आप टेंशन मत लीजिए, बहुत जल्दी हमारे सभी कर्जे उतर जाने वाले हैं। पता नहीं ऊपर वाला क्या करना चाहता है, धीरे धीरे कर्जा उतरने की जगह बढ़ता जा रहा है। देखो अभी तो ये 1 लाख से हो जाएगा हमारा काम, हो जाएगा ना। अभी तो हो 4-5 जाएगा। दिन बाद या 15 दिन बाद और चली जाऊंगी वापस मम्मी के यहाँ और फिर से मांग लेंगे 1 लाख रुपए। अरे तुम जाती हो मम्मी के पास और गिल्टी मुझे होती है कि बस बस, अब ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, इन पैसों से आपका काम हो जाएगा और आप टेंशन फ्री हो जाएगी तो मैं भी टेंशन फ्री हो जाऊंगी। सही कहा तुमने, थैंक यू सो मच, इतना तुम मेरा साथ दे रही हो। बस बस, अब ज़्यादा मक्खन मत लगाइए, लीजिए और आपको जिसे देने हैं इसे दीजिए पतिदेव और ठीक रिलैक्स है। होके आइए, ठीक हाँ, है। पैसे तो हाथ का मैल है,
ऐसे आते हैं वैसे चले जाते हैं। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ आज शाम का खाना घर पे मत बनाना। मेरा एक दोस्त है ना, वो पंकज एडवोकेट, तो उसके यहाँ आज कुछ खाने का प्रोग्राम रखा हुआ है, तो उसने इनवाइट किया हुआ है। और उसकी वाइफ है ना भावना, उसने बोला है कि भाभी को साथ में लेके आना। तो ठीक है, मैं पैसे दे के आता हूँ, तुम रेडी रहना, फिर चलते हैं। अब थको के आइए, थोड़ा सो जाओ, आराम कर लो। ठीक है, आप जाइए, मैं आराम कर लूँगी। अब खाना खा के आइए आप। मैंने सब कुछ कर लिया है पतिदेव, आप इतना टेंशन मत लीजिए। आप जाइए, मैं फटाफट फ्रेश होके रेडी होती हूँ, फिर शाम को हमें जाना भी है। हाँ ठीक है? ठीक है। क्या बात है बेटा? बस माँ, आपको तो पता ही है ना, वो मेरा मंगलसूत्र टूट गया था, तो वो उसका आपने कुछ सोचा? हाँ हाँ, करवा लेंगे। और उस दिन मैंने भी आपसे कहा था कि मेरे मायके शादी है तो मुझे भी वहाँ कुछ देना है, तो मुझे भी। तेरा भी हो जाएगा। हो जाएगा, देखते हैं कब होगा। हमारे लिए तो हो जाएगा। जय श्री कृष्ण मम्मी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण भाभी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। हो गया हमारा कैंसर। बस ठीक हूँ। तू कैसी है बेटा? बस एकदम ठीक हूँ। वो आपसे कुछ बात करनी थी मुझे। देख लो। कर लीजिए। बस अभी हम खुशी हो रहे थे कि हमारा काम हो जाएगा कि आप आ गए। अब आप बात करो, फिर हमारा काम हो जाएगा कैंसिल, तो कोई बात नहीं। कि कौन सा काम, आप ये क्या बात कर रहे हो? देखो तो, भोली तो ऐसे बन रही है जैसे ये कुछ जानती ही नहीं। छोड़ो ना। उसे कुछ पता ही नहीं है ना, मैंने कुछ बताया नहीं उसको। हाँ, आप उनको ये सब बातें थोड़ी ना बताओगे। एक्चुअली आप तो उन्हें कुछ भी नहीं बताओगे। जो भी बताना है दीदी तो आपका बताती हैं कि उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, उनके पास किस चीज़ की कमी है, और उनकी हर कमी को पूरा करने का ठेका तो आप ही ने लिया हुआ है। माँ, ये भैया क्या बात कर रही है आज? अरे वो दिन तेरे को लाख रुपया नहीं दिया, हाँ। उसके बारे में बोल रही है। अच्छा, पर माँ आज भी मुझे पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए मैं यहाँ पे आई थी। देखा, हमें तो पता मिल लिए अब तो हमें पैसे। लेकिन हमें पता है कि पैसे क्यों चाहिए हमारी प्यारी बहन को। इधर आ। पता है इनको। तो ये मैं बताऊं या फिर अब तुम बताओगे कि पैसे तुम्हें क्यों चाहिए? क्या बताना क्या है? पैसे क्यों चाहिए? मैंने आपको बताया था ना माँ की चिंटू को हाँ, फीस भरने के फीस लिए। भरने के लिए चाहिए, लेकिन अब ट्यूशन का भी फीस भरने का टाइम हो चुका है, तो मुझे थोड़े पैसे चाहिए थे। हाँ, पर अभी मैं और राहुल बाहर से आ रहे हैं और ये पता लगा है हमें जमाई जी का पूरा बिजनेस ठप हो गया है। कारण ये है कि वो दारू और नशे की लत में डूब गए हैं और जुआ भी जुआरी खेलते हो गए थे। हैं। हाँ, अरे दुनिया वाले तो सब कुछ बोलेंगे, लेकिन आप अपने जीजा जी पर ऐसे कैसे बोल सकते हो? बहन अब तो सच बोल दो, हम देख कर आए हैं। हाँ। छुपाने की जरूरत नहीं है बहन, ये तुम्हारा ही घर है। दीदी, इतनी बड़ी बात आपने हम सबसे छुपा कर रखी। और एक बात कहूँ, अगर इस बात को आप ज़्यादा दिन छुपाएंगी ना तो धीरे धीरे इन्हें तो पैसे मांगने की आदत पड़ जाएगी, क्योंकि जिया जी को ये सारी लत जो लग गई है। तो आप कब तक अपने मायके से पैसे मांगेंगी ऐसे? बेटा, तो दामाद को समझाती नहीं है, कुछ बोलती नहीं है कि ये सब क्या कर रहे हैं आप? पर माँ, मैंने उन्हें समझाया था और ऐसा कुछ है नहीं, आप जितना समझ रहे हो ऐसा कुछ है ही नहीं। दोनों भाई बाहर से बात जो लेके आए वो झूठी तो नहीं है ना बेटा? अरे पूरे बिजनेस का दिवालिया निकल गया है। कितना अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था उनका, अब कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, बिजनेस में थोड़ा घाटा हुआ था, लेकिन वो धीरे धीरे रिकवर हो जाएगा। थोड़ा घाटा? यहाँ तो ये दोनों ये कह रहे हैं कि उनको दारू की लत लग गई है, ऊपर से वो जुआ भी खेलते हैं। इसे घाटा नहीं कहते दीदी, वो बुरी आदतों में फंस गए। और एक दिन आपकी इसी आदत से देख लेना भाभी, हम सब भी डूबने वाले हैं। देखो दीदी, ये अपना ही घर है, अगर आप बताओगे तो हम मदद करने के लिए हैं ही, पर ये तरीका नहीं है कि आप पैसे मांगते जाओ और मांगते ही जाओ और मांगते ही जाओ और वो इंसान वहाँ पे बस जुआ खेलता जाए, दारू पीता जाए। उसकी जगह आपको उनको समझाना चाहिए, मोरल सपोर्ट देना चाहिए, तो वो समझेंगे।
ये सही रास्ता है, ना कि पैसे मांगकर। हाँ बहन, जो भी हमें बता दो ना, हम हैं ना आपकी मदद करने के लिए। हम आके समझाएंगे अगर आपसे नहीं समझ रहे हैं तो। अभी तो बेटा तेरे बच्चे भी छोटे हैं, उसको बड़ा करना है, पढ़ाना है, लिखाना है, और फिर वो अभी से ऐसी हालत में होंगे तो आगे की ज़िंदगी तेरी कैसे जाएगी। दीदी आज तक हम तो आपको गलत ही समझते रहे। हमें तो यही लगता था कि आप इतने लालची क्यों हो गए हो कि बस जब मतलब होता है तब खाली पैसे मांगने आ जाते हो। इतनी बड़ी बात थी तो हमसे शेयर करिए ना। हम आपका परिवार है, हम आपको समझते हैं, आपकी मदद करने की कोशिश करते हैं। आपके भैया भी कह रहे हैं ना। हाँ कोई बात नहीं, अभी भी देर नहीं हुई है, हम अभी भी आपकी मदद करेंगे। तुम्हारी बात तो सही है माँ, मैं क्या करती। दिन ब दिन इतने सारे लोग पैसे लेने घर पे आ रहे थे, इन्होंने इतना सारा घाटा कर दिया, शराब जुआ सब कुछ खेल के मेरा पूरा परिवार बिखर जाएगा। मैं क्या करती, इसलिए मुझे आपके पास आना पड़ा पैसों के लिए। अगर आपको सच बताती तो आप लोग मेरी मदद करते नहीं, इसलिए मुझे झूठ बोलना पड़ा आपसे। पर मैं सच बताती हूँ, मुझे पैसों की लालच नहीं थी, पर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए मुझे झूठ बोल के यहाँ से पैसे लेने पड़े। कोई बात नहीं दीदी, जो हुआ अब उसे भूल जाओ। अब हम सब आपका साथ देंगे ना, हम समझाएंगे जिया जी को। और जो भी बिजनेस में हम मदद कर पाए वो सब हम करेंगे, तुम टेंशन मत लो, ठीक है। अब खुश हो जाओ थोड़ा। भैया है ना दोनों, तू राखी बांधती है तो भैया के भाई भी तेरी रक्षा तो करेगा ना। तू उनकर राखी रक्षा के लिए बांधती हो ना, तो वो लोग भी आपकी रक्षा करेगा। हाँ बेटा। और दीदी आज के बाद अपना कोई भी दुख हमसे छुपाने की ज़रूरत नहीं है आपको, हम सब आपके साथ हैं। हम एक परिवार ही है ना।